हनीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनीम मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत जरूरी है आपको वॉच करना। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फीस के मतलब कुछ अहम मामला जो है ना आपके सामने रखूंगा और आप पर डिपेंड करता है कि आप उन मामला को कैसे जो है ना अपने लिए लेके चलते हैं। देखिए, जब आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग की फील्ड के अंदर स्टार्ट में आपके पास कोई एक स्टूडेंट आ जाता है और स्टूडेंट आने के बाद जब आप उसके साथ मुकम्मल डीलिंग कर लेते हैं कि यार मैं आपके साथ जो है ना ये टाइम सेट कर लेता हूं और इस टाइम को जो है ना मैं आपको पढ़ाऊंगा और ये टॉपिक जो है ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि नाजा कुरान पढ़ाऊंगा या जो है ना वो तजवीद पढ़ाऊंगा या मैं आपको जो है ना हिफज करवाऊंगा, कुछ भी यानी कि कुछ भी आप जब डीलिंग कर लेते हैं और उसके बाद सबसे अहम पॉइंट आ जाता है फीस का। फीस का ये पॉइंट आ जाता है कि आपने ये जहन में रखना है कि आपने फीस का मुतालबा अपने स्टूडेंट से कभी भी नहीं करना। ये चीज बड़ी अहम मैटर करती है, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग जब पहला स्टूडेंट आप लोगों को मिल जाता है, आप बगैर कोई बात किए सबसे पहले आपका सवाल होता है भाई मुझे फीस क्या दोगे, मुझे इतने पैसे जो है ना वो चाहिए, मुझे इतने डॉलर जो है ना आपसे चाहिए फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर ही मैं आपको जो है ना वो पढ़ा सकता हूं। तो यहीं पर आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है स्टूडेंट पर और इससे क्या होता है कि आपका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, स्टूडेंट का दिल ही नहीं करता, स्टूडेंट के वालिदैन का दिल नहीं करता कि आपसे जो है ना वो अपना बच्चा जो है ना वो पढ़ाए। तो ये चीज ध्यान में रखें, आपने फीस का मुतालबा 1% भी नहीं करना। राई के दाने के बराबर भी अगर आपके जहन के अंदर ये चीज आ रही है ना कि मैं अपने स्टूडेंट से कहूं कि भाई मुझे जो है ना इतने डॉलर फीस दो, तो आपने उसे नहीं कहना। आपने क्या करना है, मैं आपको बड़े अहम टिप्स जो है ना यहाँ पर मैं बताता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जो है ना स्टार्ट में जो डीलिंग आपने करनी है वो टाइम वगैरह की सेटिंग करनी है, उसके बाद टॉपिक की सेटिंग करनी है और उसके बाद जो है ना हफ्ते में कितने दिन पढ़ाना है, ये सारी चीजें जब आप जो है ना जब तय कर लें तो उसके बाद आपने पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। आपने पढ़ाना स्टार्ट कर देना है और आपने इस चीज का वेट करना है। आपने एक दिन देखना है, 2 दिन देखना है, 3 दिन देखना है। अगर 3 दिन तक आपका स्टूडेंट आपके फीस का आपको नहीं कहता तो आप इंतजार करें। आप ये ना करें कि यार ये जो है ना अब 3 दिन हो गए हैं तो अब मैं उनसे पूछना स्टार्ट कर दूं, आप फिर भी इंतजार करें। कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर इतना जो है ना अकल नहीं होता कि उसको जो है ना इस चीज का अंदाजा ना हो कि यार ये बंदा जो है ना मुझसे पढ़ा रहा है, मुझे ये मेरा टीचर है और मैं इसको जो है ना फीस पे ना करूं। तो लिहाजा आपको अगर वो 3 दिन या 5 दिन का ट्रायल का क्लास का कहते हैं तो वो आप जरूर उनको ट्रायल क्लास दें और उसके बाद जब आपके वो खुद आपको कहेंगे, ये कंफर्म बात है, वो खुद आपको कहेंगे कि यार मुझे जो है ना आप हमसे कितना मुआवजा लेंगे, तो फिर आपने उनको कहना है कि भाई अगर हफ्ते के अंदर मैं 4 दिन क्लास आपकी लूंगा तो आपसे मैं $40 लूंगा। आपने अपना स्टार्ट के अंदर जो मुआवजा है वो बहुत कम मकदार के अंदर रखना है, क्योंकि मेन जो फोकस आपका होना चाहिए ना, वो मेन फोकस आपका इस चीज पर होना चाहिए कि मार्केट के अंदर आपके कदम जमने चाहिए, मार्केट के अंदर आपका इत्मीनान बनना चाहिए, मार्केट के अंदर आपका नाम आना चाहिए। इस चीज की तरफ अगर आपका फोकस होगा ना तो फिर यकीन करके माने कि आने वाले दिन के अंदर आप $40 हफ्ते 4 दिनों की बजाय आप $400 तक भी जो है ना ले सकते हैं। लेकिन मेन चीज है कि आपका मार्केट के अंदर नाम बन जाए। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखें कि आपने कहना है भाई 4 दिन अगर मैं हफ्ते के अंदर क्लास लूंगा तो मैं आपसे $40 लूंगा और अगर आपको मैं 3 दिन क्लास पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे $30 जो है ना वो वसूल करूंगा। तो इस अंदाज से जो है ना आपने तय कर लेना है फीस। और यहाँ पर दूसरे एंड पर बात आ जाती है, कुछ स्टूडेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे कि वो ऐसे होंगे
वो कहेंगे कि यार मैं जो है ना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फी सबिलिल्लाह आपसे पढ़ना चाहता हूं। तो आपने उनको भी मायूस नहीं करना, उनको मायूस नहीं करना और उनको कहना है कि भाई वेलकम, 100 बिस्मिल्लाह, 1000 बिस्मिल्लाह, मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार बैठा हूं। और आपने डेफिनेटली उनको पढ़ाना है, ये नहीं करना, उनको बिल्कुल भी मायूस नहीं करना। और जब आपका महीना गुजर जाए तो उनके साथ आपने फीस का मुतालबा बिल्कुल भी नहीं करना और उनको फीस छोड़ना भी नहीं है। यहां पर आपने आपको मैं एक टिप देता हूं, वो ये है कि जब एक महीना आपका गुजर जाए तो आपने उस स्टूडेंट को कहना है भाई आप मुझे फीस का मैं आपसे मुतालबा नहीं कर रहा, मैं आपको फीस का नहीं कह रहा, आप एज ए गिफ्ट कुछ ना कुछ जो है ना मुझे जो है ना वो पे कर दें, कुछ भी यानी कि दे दें। यानी कि आप बेशक 5 रुपए भी अगर मुझे ट्रांसफर करेंगे ना तो मैं आपको कोई बात नहीं करूंगा, एज ए गिफ्ट रख के मैं समझ जाऊंगा कि भाई मैंने जो है ना आपसे इतने पैसे ले लिए हैं। तो इसलिए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने एज ए गिफ्ट जो है ना उनसे पैसे लेने हैं और वो उन पर डिपेंड करता है, वो आपको 10 दे दे, 100 दे दे, 500 दे दे, 1000 दे दे। और ये चीज जो मैंने लास्ट में आपको बताई है ये ज्यादातर जो हमारे गरीब कंट्रीज हैं, यानी कि जिनके अंदर पाकिस्तान आ जाता है, इंडिया के लोग आ जाते हैं, श्रीलंका के लोग आ जाते हैं, बांग्लादेश के लोग आ जाते हैं, यानी कि एशिया कंट्रीज के जो मुल्क हैं वो तकरीबन गरीब तबके के लोग जो है ना उसमें बसते हैं। तो वो लोग जरूर जो है ना इस चीज का मुतालबा कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि यार कोई बात नहीं है, मैं आपसे कोई फीस का मुतालबा नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मैं आपको जो है ना मतलब कि एज ए गिफ्ट जो है ना मुझे कुछ ना कुछ पे कर दें। तो ये दो अहम बातें हैं जो मैंने आपके साथ जो है ना वो डिस्कस करनी थी, तो इसलिए मैंने जो है ना आपके साथ जो है ना ये बातें शेयर कर दी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर जो मैंने फीस के मुतल्लक आपको कुछ अहम बातों के मुतल्लक आगाह किया है वो आपको जरूर समझ आ गई होंगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।